किसी को डायबिटीज़ का पता करना है कि अगर खुदा न खास्ता उसको शुगर हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है, तो उसके लिए HbA1c का टेस्ट ज़रूर कराएं। इसमें एक तो जो है कज़न मैरिजेस का बहुत ताल्लुक है, क्योंकि पुरानी जो उनकी हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं या जीन्स इन्वॉल्व हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और ये पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोगों को ये सिचुएशन है, मगर उनको अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने स्क्रीन नहीं किया, उनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ होने वाली है कुछ अर्से में। ये अगर एहतियात नहीं करती तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो है शक्ल इख्तियार जो है वो कर जाती है, जिसकी वजह से उनके आने वाले हमल में वो हमेशा से रहती है। फिर एंड द बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो एवरी डे आप उठ के नमाज़ पढ़ें, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मोटापा या फिर हेल्थी का डेफिनेशन हमारे पाकिस्तानी में बहुत गलत है। हेल्थी मोटापे में ये फ़र्क करना अगर हम जो है सीख जाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियां बहुत हद तक जो है कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। सर मुझे बताइए शुगर क्यों और कैसे होती है? शुगर देखें, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसमें ये बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, और पाकिस्तान इज़ रैंक्ड ऑलमोस्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैविंग जो है डायबिटीज़ की जो है ये जो प्रिवलेंस है, मींस एवरी डे जो नंबर एडअप हो रहे हैं वो पाकिस्तान के जो है टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर इसको अपना रोका गया तो बाद में काफ़ी हेल्थ केयर इशूज़ जो है डेवलप हो सकते हैं। ये क्यों होती हैं? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। इसमें हेल्दी एक्टिविटी जो है वो उसका रीजंस हो सकता है, हेल्थ का है, इसके अलावा हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारा स्ट्रेस फैक्टर है, हमारे इंटर कज़न मैरिजेस हैं, या फिर हमारी हेरिडिटी फैक्टर्स हैं इसमें। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग जो खा पी रहे होते हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, या हमारी जो ओबेसिटी की डेफिनेशन है या हेल्थी की डेफिनेशन है वो काफ़ी जो है कमज़ोर है। आप मुझे बताइए कि शुगर की कितनी इकसाम होती है और सबसे ख़तरनाक किस्म कौन सी है? बेसिकली डायबिटीज़ की जो मेन है वो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ है, एंड देन देयर इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, और एक बेसिकली हमल के दौरान जिसको जेस्टेशनल जो है डायबिटीज़ का नाम दिया गया है। इसके अलावा भी डायबिटीज़ है, मगर ये 3 डायबिटीज़ का पता होना हर एक को बहुत ज़रूरी है। टाइप 1 बेसिकली बच्चों में है, टाइप 2 जो बेसिकली एडल्ट्स में होती है, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 80-90% जो है दुनिया में पाई जाती है। ठीक है। और ये जो आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया है, ये मुख्तलिफ इकसाम है, इसमें जो हामला ख़वातीन को होती है वो कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है प्रेगनेंसी को मज़ीद वर्स करने में, या मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको बढ़ाने में? बेसिकली आपने जो बात की है वो है बेसिकली हमल के दौरान, जिसको हम जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का नाम जो है हम कहते हैं उसको। ये वो डायबिटीज़ है जो बेसिकली हमल के दौरान किसी को हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो टाइप 2 में जाकर जो है कन्वर्ट हो जाती है, ये उसके आगे चांसेस होते हैं। सो ऐसी औरतें कि जिनको हमल के दौरान है डायबिटीज़, उनको अपना बहुत एहसास करना चाहिए कि अभी उनको डायबिटीज़ हमल के दौरान है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी जब उनका हमल पूरा होएगा। उसके बाद फिर ये अगर एहतियात नहीं करती तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो है शक्ल इख्तियार जो है वो कर जाती है, जिसकी वजह से उनके आने वाले हमल में वो हमेशा से रहती है। फिर सर क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि मतलब लाइक जब ख़वातीन हमल के दौरान ये पता चले कि डायबिटीज़ बच्चे में टाइप 2 की डायबिटीज़ हो सकती है, या मतलब लाइक क्यों बच्चों में ये डायबिटीज़ हो रही है, डायबिटीज़ का शिकार क्यों हो रहे हैं बच्चे टाइप 2 के? जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है उसका ना कोई ताल्लुक़ हमल के दौरान है और ना उसके आने वाले के बाद के टाइम पे है। जो बच्चों की डायबिटीज़ है वो टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, और टाइप 1 इज़ ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब ये है कि वो किसी बच्चे को विद इन सर्टन एज टाइम पीरियड हो सकती है। तो इसमें ना उनके जो है पेरेंट्स का ताल्लुक होता है, ना उस पर ईटिंग हैबिट्स का ताल्लुक है। इट्स एन ऑटोइम्यून मीन्स कि जो लबलबा है वो अपने ही ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू कर देता है, और उनके इंसुलिन के रिजर्व्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को इंसुलिन जो है वो पहले दिन से लगानी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। आप आजकल नौजवानों में हम डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसकी क्या वजह है? इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जब हमारे जो एल्डर्स थे उनमें हुआ करती थी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट
40-45 साल के बाद हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त हेल्दी एक्टिविटीज़ थी, उस वक्त ईटिंग हैबिट्स जो थी वो इतनी एरेटिक नहीं हुआ करती थी, एक सर्टन टाइम पीरियड को फॉलो किया जाता था। उस वक्त ये फिज़ी ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा जो है कॉमन नहीं होती थी, या उस वक्त ये बर्गर्स नहीं होते थे, इस किस्म की चीज़ें नहीं होती थी, और स्कूल सिस्टम हमारा बहुत बेसिकली हेल्दी था। अनफॉर्चुनेटली आजकल की जनरेशन में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ऑलमोस्ट 18 साल से ऊपर जो है वो मेरे पास बच्चे आ रही हैं जिनको हो रही है। इसमें एक तो जो है कज़न मैरिजेस का बहुत ताल्लुक, क्योंकि पुरानी जो उनकी हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं या जीन्स इन्वॉल्व हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और सेकेंडली उनके ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो अच्छी नहीं है, इरेटिक नहीं है, हेल्दी नहीं है, और सेकेंड उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो जो है कमज़ोर हो गई है, वो या उनकी स्पोर्ट्स नहीं है या आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, और हमारे पास ये वॉक एरियाज़ काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड हैं आजकल में। आप मुझे ये कहिएगा कि खाने से पहले और खाने के बाद कितनी शुगर होनी चाहिए अडल्ट्स की, अगर हम बात करते हैं? अगर आप मुझसे पूछना चाह रही हैं कि डायबिटीज़ की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो बेसिकली HbA1c है, जो पिछले 3 माह की शुगर आपको बताता है। किसी को डायबिटीज़ का पता करना है कि अगर खुदा न खास्ता उसको शुगर हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है, तो उसके लिए HbA1c का टेस्ट जरूर कराएं। HbA1c किसी की अगर 5.8 से लेके 6.4 तक आ रही है, इसका मतलब कि उसको उसमें डायबिटीज़ का अमल शुरू होने वाला है, प्री डायबिटीज़ को हम सिचुएशन कहेंगे, और ये पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोगों को ये सिचुएशन है, मगर उनको अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने स्क्रीन नहीं किया, उनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ होने वाली है कुछ अर्से में। और इसके बाद किसी की अगर शुगर 6.5 से ऊपर चली जाती है तो वो जो है डायबिटिक रेंज में आ जाता है, और किसी को 5.8 से नीचे है तो वो डायबिटिक नहीं है। आपने जैसे प्री डायबिटिक स्टेज की अगर हम बात करते हैं, तो वो बंदा जो टेस्ट नहीं करवाता या नहीं करवा पाता है, तो उसको कैसे पता चलेगा? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हम प्री डायबिटिक हैं? इसको बेसिकली कहा जाता है ये साइलेंट किलर, ये साइलेंट जो है प्रॉब्लम है। इसमें कुछ चीज़ें इंसान के ऊपर अवेज़ा हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। किसी का बार बार उठना, रात को जो है यूरिनेशन या पेशाब के लिए उठना, इंसान का मुंह का खुश्क होना या प्यास का लगना बार बार, या भूख का एहसास ज़्यादा होना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि इंसान का वेट लॉस, उसको फील होना कि मेरा वज़न गिर रहा है, ठीक है, और फिर जब पेन या दर्द रहना, स्पेशली जो है लोअर लिम्स में, ये कुछ ऐसी अलामतें हैं जिसमें अगर कोई ऐसी कोई भी फील कर रहा है तो उसको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाना चाहिए, एक दफ़ा स्क्रीन ज़रूर कराना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा था। शुगर के मरीजों को किन फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? एनीथिंग, जो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं वो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बस सिर्फ एक चीज़ का एहतियात करनी चाहिए कि चीनी, गुड़ और शक्कर, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप अपने आप को इज्तनाब करें, मत लें प्लीज़। और इससे बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाहे जो भी ड्रिंक है, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, और स्पेशली बेकरी आइटम्स, इसको अवॉइड करें। एंड द राइस और चावल और रोटी को एक साथ मत खाया करें, क्योंकि दोनों कार्ब्स हैं, तो उसके लिए फिर आपके इंसुलिन के रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी एग्जॉस्ट होते हैं उसके साथ। ठीक है। कहा जाता है कि फलों में भी मिठास होती है, तो क्या फलों की मिठास शुगर को ट्रिगर कर सकती है? इसमें कुछ ऐसे फल हैं जिनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है थोड़ा सा रेस्ट होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि उसमें जो वैल्यू ऑफ जो है शुगर की, उसको कुछ टाइम पीरियड चाहिए होता है नीचे आने के लिए। इसमें आम है, इसमें अंगूर है, इसमें जो है वाटरमेलन है, बनाना है, इसको अवॉइड करना चाहिए अगर किसी को डायबिटीज़ है तो। अदर देन ऑल दीज, पेशेंट कैन टेक एनी फल, एप्पल, ऑरेंज, पीच, कावा, व्हाटएवर, जो भी है बिल्कुल ले सकता है। मगर एक बात सिर्फ मैं आपको बोलना चाहूँगा, विद द साइज़ ऑफ द फिस्ट, जो इंसान का पेट का साइज़ है वो जो है बेसिकली साइज़ ऑफ द फिस्ट के बराबर है। इसके मुताबिक ईटिंग हैबिट रखेंगे, विल बी फाइन। डायबिटीज़ और स्ट्रेस का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? इट्स लाइक ए ह्यूज, नो, स्ट्रेस इज़ समथिंग जो कि एक आर्ट है, इसको जो है कोप करना। स्ट्रेस हर सिचुएशन में होता है, और हमारे पाकिस्तान में कुछ स्ट्रेस के फैक्टर्स जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, चाहे वो जो है उसमें जो है फाइनेंशियली हैं या व्हाटएवर वो रीज़न्स हैं। तो स्ट्रेस में आपको ये है कि उसको ये देखें कि स्ट्रेस को आप कैसे कोप कर सकते हैं। आप स्ट्रेस का हल निकालना, उसको हल निकालने के पीछे जाएं। आप अपने अंदर लेंगे स्ट्रेस, और अपने अंदर लेना से आपकी जो है जो सेहत है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो स्ट्रेस जो है वो आपकी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स को, एंडोक्राइन बिकॉज ये भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स को काफ़ी अप एंड डाउन करता है। ठीक है। और कहा जा सकता है कि नौजवानों में शुगर की एक बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस की है?
नौजवान स्ट्रेस यस, उनके ऊपर स्ट्रेस एक नहीं है, उनके एजुकेशनल स्ट्रेस है। इसके अलावा उनके जो है प्रोफेशनल स्ट्रेस हैं। उनको ये फ़िक्र है कि हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में रुकेंगे या जाएंगे बाहर। तो लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर, मगर ये कि स्ट्रेस को कैसे आपने कोप करना है, ये तरीका सीखना चाहिए। स्ट्रेस से निकलने का सीखें। आप जितनी अल्लाह पे तवक्कल करोगे उतने स्ट्रेस से आप जो अपने आप को निकाल पाओगे। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि शुगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? शुगर को कंट्रोल, शुगर इज़ नॉट बीमारी इन माई ओपिनियन। इट्स लाइक कि बेसिकली इंसान की जो एवरीडे लाइफ है ना, लाइक उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। आपने अपने स्ट्रेस को जो है कैसे लेके चलना है उसको मॉडिफाई करें। आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होनी चाहिए। आप एक वक्त अच्छा खाना चाहिए, दैट हैज़ टू बी इन द मॉर्निंग। आपका दोपहर हल्का होना चाहिए, रात आपको जो है वो इन टाइम खाना चाहिए, और नॉट लेट नाइट ईटिंग। एंड देन देयर इज़ अनदर थिंग, यू हैव टू वॉक एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे की वॉक, 30 मिनट्स, बट दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ जो है ब्रिस्क वॉक। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। एंड द बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो एवरी डे आप उठ के नमाज़ पढ़ें, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आपकी बॉडी जो है वो फ्रेश हो जाती है, सबसे चीज़ें जो है वो इंसान की जो है रेगुलेट होती हैं। शुगर पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? बेस्ट ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, और जो भी लेना चाहें आप हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, और स्पेशली जो है वो ऐसे एरिया से जहाँ पे कि जो नहारी और पाए कहा जाते हैं। अगर पाए और नहारी खाने का मूड भी है तो एक दिन चीट डे रखें आप, ठीक है। आप उस दिन फिर आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करना है, आपने उसको फिर जो है ब्रंच बनाना है, ताकि आप फिर लंच ना करो उसके साथ, ठीक है, और आपका एक ही मील हो और उसमें आप इंजॉय कर सकें। मगर जो बेस्ट जो आपका ब्रेकफास्ट है वो आपका जो उसमें जो है फल होने चाहिए, उसमें जो है मिल्क होना चाहिए, और इसके साथ जो है उसमें जो है प्रोटीन्स होने चाहिए, विच इज़ एग। क्या शुगर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? येस, आई हैव ऑलमोस्ट 300 पेशेंट्स जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया विद ऑल दीज जो मैंने आपको चीज़ें बताई, हेल्दी डाइट लेकर, एक्सरसाइज करके। और सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शायद मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो मोटापा या फिर हेल्दी का डेफिनेशन हमारे पाकिस्तानियों में बहुत गलत है। हेल्दी मोटापे में ये फ़र्क करना अगर हम जो है सीख जाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियां बहुत हद तक जो है कम हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। जिन पेशेंट्स ने शुगर को मतलब उनसे लड़ा है और अब वो बिल्कुल उनमें शुगर ख़त्म हो गई है, तो कितना टाइम पीरियड लगा था उनको, और क्या बेसिक उनकी एक्टिविटी? मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँ, ऐसे लोग जिनका मोटापा ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उनको सिर्फ 15% ऑफ बॉडी वेट या फिर 10% अगर वो बॉडी वेट को रिड्यूस कर देंगे, उनकी इंसुलिन की रिजर्व्स इंप्रूव कर जाएंगे। एक तो ये बात, और फिर सेकेंडली कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ईटिंग हैबिट्स जिसमें चीनी, गुड़, शक्कर, इससे अवॉइड करेंगे, बेशुमार चीज़ें जो है रिवर्सल में चली जाएंगी। उनको टाइम कितना लगा? ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने, 1 साल, नॉट मोर देन दैट।